Hi guys, my name is Anshul, and in this video we will be starting with admission of a partner, which is chapter number 5 as per CBSE and chapter number 3 as per ICSE. Okay, so this chapter, admission of a partner, is kind of linked with the chapter that we have already done, that is change in profit sharing ratio. उससे कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे कराऊंगा, और जो चीज़ें कॉमन है उस चैप्टर से वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रेफर कर दूंगा, उस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि यू कैन क्लिक एंड वॉच दैट पार्ट फ्रॉम दैट वीडियो. तो बेसिकली इस चैप्टर में जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो मैं बता देता हूँ. तुम देखोगे, तुम कहोगे सर ये तो काफ़ी हद तक चीज़ें वैसी हैं जो हमने चेंज इन रेशो में पढ़ी है. तो फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो. तरीका सेम है, लेकिन यहाँ पे न्यू रेशो थोड़ी सी अलग तरीके से निकलती है, थोड़े से अलग अलग मेथड्स हैं यहाँ पे. ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल बॉट बाइंग इनकमिंग पार्टनर, दिस पार्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट, तो ये टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फालतू एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग स्पेसिफिक लायबिलिटीज. फालतू एसेट्स सबको पता होगा क्या होते हैं, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है चेंज इन रेशो में, तो ये ऑलरेडी एक वीडियो में कवर है, तुम्हें ऊपर इसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा. जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड तुम सीधा सीधा इस टॉपिक पे पहुंच जाओगे, बेसिकली इस वीडियो में पहुंच जाओगे. तो इस वीडियो में फर्दर एक चैप्टर्स है, तुम सबको पता है, वहां से यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड यू विल रीच टू दिस पार्ट. तो ये मैं यहाँ पे नहीं करा रहा, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस. प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये मैं नहीं करा रहा, दिस इज एग्जैक्टली सेम दैट वी हैव डन इन चेंज इन रेशो, ये भी तुम उस वीडियो में से देख लेना. कैपिटल अकाउंट में कराऊंगा, बैलेंस शीट में कराऊंगा, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे करानी है. तो बेसिकली जो टॉपिक्स तुम्हें मैंने नहीं कराने वो है ट्रीटमेंट ऑफ फालतू एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर ऑलरेडी कवर्ड इन चेंज इन रेशो एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो. सो देखो गाइस, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो. तो अभी मैं न्यू रेशो निकालना सिखा रहा हूँ, बाद में मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सिखाऊंगा. सैक्रिफाइसिंग रेशो इज वेरी इजी इन दिस चैप्टर. न्यू रेशो को निकालने के देयर आर सर्टेन, आई विल नॉट से सम मेथड्स या कुछ, देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स. तो मैं तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ. तो ये जो रेशो निकालने का तरीका है गाइस, सारी वीडियोस, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इस पार्ट को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है. अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इन दैट केस तुम जितने भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ गए तुम बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे. लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझने में तुम्हें प्रॉब्लम हुई, तुमने रट्टा मारा, तो प्रॉब्लम होगी. यहाँ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो इसका आता है, हर पार्ट का अलग कॉन्सेप्ट है, बट सारे एक साथ तुम्हें समझ आ जाएंगे, क्रक्स समझ आ जाएगा. सो व्हेन ओनली शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन एंड नथिंग एल्स. इसका मतलब क्या है, जैसे मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी, उस कहानी से तुम इस पॉइंट को बहुत इजीली रिकॉल कर पाओगे. देखो, ये एक पिज्जा था. ठीक है, दो पार्टनर्स थे, लेट्स से ए और बी. पहले ये पिज्जा, या चलो एक काम करते हैं, इतना खाते थे, इतना ये पिज्जा खाते थे. ये पार्ट है लेट्स से 2/3 खाता था ए और 1/3 खाता था बी. इन्होंने रूल बनाया हुआ था कि जब भी पिज्जा खाएंगे हम, जिसने भी पैसे दिए, डज नॉट मैटर, वी विल नॉट लुक इनटू दैट. हम ये देखेंगे जब भी इनको कोई भी फ्री का पिज्जा मिलता है इनको, तो 2/3 पिज्जा खाता है ए और 1/3 पिज्जा खाता है बी. ये इन्होंने रूल बनाया हुआ था. अब हुआ ये कि इनको एक नया इनका फ्रेंड आया सी. ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि यार हमें इतना पिज्जा तो सी को देना पड़ेगा, लेट्स से 1/4 पिज्जा तो हमें अब से सी को ही देना पड़ेगा. ठीक है, अब तुम सोचो, तुम और तुम्हारा फ्रेंड दोनों पिज्जा, तुम 2/3 खाते थे और वो 1/3 खाता था. ये रूल बनाया हुआ था तुमने. सी आया और तुमने जब बोला, पता चला तुम्हें कि सी भी तुम्हारी इस गैंग में ऐड हो गया, तो 1/4 पिज्जा तो तुम्हें सी को ही देना पड़ेगा. ये तुम्हारा रूल बन गया कि 1/4 पिज्जा विल बी गिवन टू सी. अब तुम बोलोगे कि सर 1/4 अगर सी को दे दिया तो ये वाला पार्ट जो है ये तो चला गया हमारा सी को, ये तो खत्म. अब जो रिमेनिंग पिज्जा है, ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है, इस पार्ट को तुम अपने फ्रेंड के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तुम क्या बोलोगे, यार पहले हम क्या करते थे,
जो भी हमें मिलता था हम उसको 2/3 और 1/3 में डिवाइड करते थे। दैट मीन्स अब ये जो बचा हुआ है हमारा रिमेनिंग, इस रिमेनिंग को भी हम 2/3 में डिवाइड करेंगे कि ए लेगा 2/1 और बी लेगा इसको 2/3 और बी लेगा 1/3। एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो अब जो रिमेनिंग रह गया, ए लेगा 2/3 और बी लेगा उसका 1/3। जो भी इनको मिलता था 2/3 लेता था ए, 1/3 लेता था बी। सी को जो दे दिया इसको हटा दो, इसके अलावा जो बचा हुआ है तो बचा हुआ पार्ट भी 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो इन दिस केस ये वाला सेम सिनारियो है व्हेन ओनली शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन, कि हमें इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया हुआ कि नए पार्टनर को इतना शेयर देना है। नथिंग एल्स इज गिवन कि बचा हुआ शेयर दोनों पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें कुछ नहीं पता। हमें ओल्ड रेशो पता है और ये पता है कि न्यू फर्म के अंदर नए पार्टनर को कितना शेयर देना है, बस। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखना गाइस। इसका सॉल्यूशन शेयर गिवन टू सी, सी को हमने ए और बी ओल्ड रेशो वॉज 5:3, सी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। तो शेयर हमने सी को कितना दिया 1/5। टोटल शेयर ऑफ फर्म, ये मैंने तुम्हारे को चेंज इन रेशो में टॉपिक बताया था, इज ऑलवेज 1। टोटल शेयर ऑफ फर्म इज ऑलवेज 1। तो देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, 1 में से हमने 1/5 तो सी को ही दे दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया 4/5। 1 - 1/5 एलसीएम लेंगे तो बचेगा 4/5। दैट मीन्स एक तरह से ये जो बचा हुआ पार्ट था दिस इज 4/5 सी को देने के बाद। अब ये जो 4/5 बचा हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में, जिस हिसाब से वो पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वो पहले 5:3 में अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो 1 को पहले वो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब 1 में से 1/5 तो हमने सी को ही दे दिया, तो बचा 4/5। तो ए को कितना मिलेगा, जो 4/5 बचा हुआ है उसका 5/8, 5 डिवाइड बाय 5 + 3 8। बी को बचा हुआ जो हमारा शेयर है 4/5, उसको इंटू बी का शेयर पहले कितना था 3/8, सो इंटू 3/8। सो ए का न्यू शेयर हो जाएगा 8 5 = 40, 5 4 = 20, 8 5 = 40, 4 3 = 12। ठीक है। सो न्यू रेशो ए बी सी। अब ए की न्यू रेशो हमारी कितनी आई है 20 डिवाइड बाय 40, बी की रेशो 12 डिवाइड बाय 40, सी की रेशो, सी को हमने दिया 1/5 शेयर। अब 1/5 शेयर का मतलब क्या होता है, सी का शेयर है 1/5, डिनोमिनेटर। अब यहां पे गाइस तुम चाहो तो सोचोगे सर 5 कैंसिल भी तो हो सकता है 4। हम अभी कुछ कैंसिल नहीं करेंगे टू मेक द कैलकुलेशन सिंपलर। हम सिंपल जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख देंगे, अभी कोई कैलकुलेशन को हम सेटिंग नहीं करेंगे। यहां पे एक बार हमारी रेशो निकल जाए उसके बाद डायरेक्टली सेट करेंगे। कैसे, 20/40, 12/40 और सी का 1/5 इसका शेयर था। एलसीएम हमें 40 लेना है, तो ऊपर से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 8 से, 8 5 = 40, दैट मीन्स 8/40। सो रेशो क्या आ गई हमारी 20:12:8। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 10:6:4। अब दोबारा 2 से डिवाइड हो सकता है ये, तो 5:3:2। तो 5:3:2 इज योर न्यू रेशो। ठीक है, 5:3:2 इज योर न्यू रेशो। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट न्यू रेशो, अगर हमारे को सिर्फ इनकमिंग पार्टनर का शेयर गिवन है एंड नथिंग एल्स। तो अगर कुछ भी नहीं पता तो पहले तो हम रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। रिमेनिंग शेयर तभी निकलेगा जब हमें ये दिया हुआ है कि नए पार्टनर का इतना शेयर है एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं बोला हुआ। तो रिमेनिंग पार्टनर को देने के बाद
जो बचा हुआ शेयर है वो हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल बात गाइस, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। तो ऐसे थोड़े बहुत केसेस हैं वो मैं तुम्हें करा रहा हूं। सो अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, नेक्स्ट केस इज, सो गाइस नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन द शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। अब इसका मतलब क्या है गाइस, ध्यान से देखना। ए और बी पार्टनर्स थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले थी 1:1, दिस इज ओल्ड रेशियो। C is admitted for 1/4 share. In future, profit sharing ratio between A and B is 2:1. इसका मतलब क्या है कि A और B पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 1:1 में, C को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो A और B की है दैट इज 2:1। आगे से जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब यहां कॉन्सेप्ट क्या हुआ, 1/4 शेयर तो इन्होंने सी को दे दिया, ये तो सी को दे दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया 3/4। 1/4 शेयर तो सी को दे दिया, रिमेनिंग रह गया 3/4। अब जो रिमेनिंग रह गया वो बचा हुआ शेयर आगे से ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। ठीक है, तो यहां पे इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, काफी बच्चों को ये पॉइंट अभी तक समझ आ चुका होगा, कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ आया अब समझ आ जाएगा। तो यहां पे हमारा रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, 1 माइनस 1/4 तो हमने सी को दे दिया, दैट मीन्स 3/4। अब ये 3/4 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में, किस रेशो में, पहले हमने कहा था कि वो पहले डिसाइड करते थे हर चीज इक्वली बटेगी, बट आगे जाके उन्होंने बोला कि एडमिशन के बाद ए और बी आपस में भी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट मीन्स जो 3/4 बचा हुआ है, ए को मिलेगा इसका 2 डिवाइड बाय टोटल 3, बी को मिलेगा 3/4 इंटू 1 डिवाइड बाय 3। सो दैट मीन्स 6 डिवाइड बाय 12 मिलेगा ए को, 3 डिवाइड बाय 12 मिलेगा बी को। 6 डिवाइड बाय 12 मिलेगा ए को, 3 डिवाइड बाय 12 मिलेगा बी को। और सी का शेयर तो हमें पता ही है, सी शेयर इज इक्वल टू 1/4। एलसीएम हमें 12 चाहिए, दैट मीन्स इंटू 3, सो 3/12 हो गया सी का शेयर। सो ए इज टू बी इज टू सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6/12, 3/12 एंड 3/12। अब यहां पे दैट मीन्स 6 इज टू 3, अब 3 से डिवाइड हो रहा है सब कुछ, तो 2:1 दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। सी नया पार्टनर ऐड हुआ है तो ए बी एंड सी। ठीक है गाइस, समझ आया पार्ट, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंपल। आगे, सो गाइस द नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स पर्टिकुलर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। अब ये कॉन्सेप्ट पुराने वाले जो हमने करा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, ये भी हम पिज्जा से लेके चलते हैं, पिज्जा से अच्छे से समझ आएगा। ये एक पिज्जा था, नया पार्टनर आया सी, और सी को हमने बोला कि हम तुझे इतना पिज्जा देंगे। ठीक है, सी को बोला कि तुझे इतना पिज्जा देंगे, तेरा जो ये शेयर है, जो भी सी का ये शेयर है पिज्जा का, इस शेयर में से लेट्स से इतना, इस शेयर में से इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये देगा ए और ये वाला पार्ट देगा बी। सो जो भी शेयर हम सी को देंगे उस शेयर में से इतना पार्ट ए देगा, इतना पार्ट बी देगा। तो बाद में जब हम ए और बी का न्यू शेयर निकालेंगे तो जो ए को पहले शेयर मिलता था उसमें से इतना उसने सी को दे दिया, बी को जो पहले शेयर मिलता था उसमें से इतना उसने सी को दे दिया। तो हमें सिर्फ यही अब देखना है, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि सी का जो शेयर है उसके शेयर में से ए, उसके शेयर में ए का कितना कंट्रीब्यूशन है और बी का कितना कंट्रीब्यूशन है। इसमें हमें रिमेनिंग वाले पार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बोला हुआ कि जो सी का शेयर सी अपना सारा ले गया, बचा हुआ बांट रहे। हम बचा हुआ नहीं बांट रहे, हम ये देख रहे हैं कि ए अपने शेयर में से सी को कितना देगा, बी सी को कितना देगा, और सी का जो कंबाइंड शेयर है वो ऐसे बने।
तो ए ने कितना दिया, सी ने कितना दिया. दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग हियर. अब इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना. A and B are partners sharing profits in the ratio 2:1. C is given 25% share which he acquired from old partners in 3:1. अब यहां पे दो वर्ड्स हैं from और एक हमारा है 25%. तो सॉल्यूशन C शेयर हमारा कितना आएगा, इसको देखिए घबराना नहीं है. तो 25 मीन्स 25/100, दैट मीन्स 1/4. तो C का शेयर कितना हो गया, 1/4. एज सिंपल एज दैट. उसके बाद विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन 3:2, मतलब जो ये 1/4 शेयर C को मिला है, इसने A से जो ये 1/4 शेयर C को मिला है उसका 3/5 उसने A से लिया है, उसका 3/5 पार्ट उसने A से लिया है, और 1/4 शेयर का 2/5 पार्ट उसने B से लिया है. A से कितना लिया है, 3/5 पार्ट, और B से कितने लिए, 2/5 पार्ट. तो 1/4 जो C को शेयर मिला है, अब यहां पे हम देख लेते हैं 20 ऊपर आ गया 3, यहां पे 20 ऊपर आ गया 2. दैट मीन्स A ने कितना दिया है शेयर उसको, 3/20, B ने कितना दिया है, 2/20. अब एक चीज तुम यहां हमेशा याद रखना, वेन एवर द वर्ड फ्रॉम इज रिटन, ये वैसे मैं आगे बताऊंगा, यहां इसकी जरूरत नहीं है. इसको चलो फ्रॉम को भी छोड़ दो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे. सिंपल कॉन्सेप्ट ये याद रखो कि A ने अपने में से कितना दे दिया, 3/20, B ने अपने शेयर में से कितना दे दिया, 2/20. तो देयरफॉर रिमेनिंग शेयर A B C, A का पहले शेयर कितना था, पहले वो लेता था 2/3 माइनस 3/20 उसने दे दिया C को. कैसे, C को जो 1/4 मिला था उसका 3/5 A ने दिया था, दैट मीन्स A ने कितना दिया है, टोटल 3/20. तो पुराने शेयर में से 3/20 में माइनस कर लेता हूं, LCM 60. मैंने बताया था ज्यादा कैलकुलेशन खतरनाक नहीं करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई 60, 20 इंटू 2 40 माइनस 9, दैट इज 39/60. ठीक है. B का पहले शेयर था 1/3, उसने कितना दे दिया, 2/20, अगेन LCM 60. तो 20 माइनस 6 यानी 14/60, ये B का शेयर रह गया. C का शेयर कितना था, 1/4 इंटू 60, तो 60 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 15, दैट मीन्स इंटू 15, तो 15 डिवाइड बाय 60. सो हमारी जो न्यू रेशो यहां पे आ रही है दैट इज, अच्छा 14 माइनस 9 इज 31, सॉरी 39 नहीं 31. तो A B C की न्यू रेशो आ रही है 31, LCM कॉमन है, सो 31 is to 14 is to 15. दिस इज द न्यू रेशो. ठीक है, बहुत ही सिंपल है गाइज. अगर नहीं समझ आया एक बार पॉज करके दोबारा देख लो, 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे, सारी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. यही फायदा है इन वीडियोस का. एक बार तुम क्लास में जब ये टॉपिक पढ़ोगे तो टीचर कोई भी टॉपिक को एग्जैक्टली उसी तरीके से नहीं पढ़ा सकता. इनफैक्ट मैं भी नहीं पढ़ा सकता. अगर ये टॉपिक कराने के बाद अभी भी तुम मेरे को बोलोगे कि सर, सॉरी गाइस आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये वाला पार्ट इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो. ठीक है, मैं वाज सेइंग कि इन वीडियोस का यही तुम्हें एक फायदा है कि मैं भी एज अ ट्यूटर इस चीज़ को बार बार एग्जैक्ट इसी तरीके से नहीं करा सकता. तो वीडियोस में क्या है, अगर तुम एक चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट वे से दोबारा देखोगे 2-3 बार तो वो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज द सी पार्ट. व्हेन न्यू पार्टनर्स एक्वायर्स पर्टिकुलर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, कि ओल्ड पार्टनर से पर्टिकुलर तरीके से उसने शेयर लिया है. नेक्स्ट पार्ट अब हम करते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही आसान है और थोड़ा सा पुराने से लिंक्ड है, बट यहां तुम्हारे को क्लियर होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एंड फ्रॉम का. अब एक ऑफ एंड फ्रॉम का मतलब क्या होता है, देखो एग्जाम्पल से बताता हूं, एग्जाम्पल से ज्यादा इजीली समझ आएगा. ए और बी पार्टनर्स थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2. ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर. अब यहां जो वर्ड यूज है ऑफ, B surrenders 2/5 of his share in favor of C.
ए ने अपना 1/5 शेयर दिया और बी ने अपना 2/5 शेयर दिया सी को। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि ए ने टोटल शेयर कितना दिया सी को। तो यहां पे सॉल्यूशन, ध्यान से देखना गाइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेयर सरेंडर्ड बाय ए की ओल्ड रेशो क्या थी? 3/5। 3/5 अपने में से कितना शेयर उसने दे दिया? 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब तुम्हें गाइस जो यहां पे पॉइंट क्या याद रखना है, अगर टर्म ऑफ यूज है तो पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में माइनस। याद रखना गाइस, अगर टर्म ऑफ यूज है तो पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में माइनस, और अगर टर्म फ्रॉम यूज है तो डायरेक्टली माइनस होगा। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है। ऑफ मींस पहले मल्टीप्लाई देन माइनस, फ्रॉम लिखा होगा तो डायरेक्टली माइनस मल्टीप्लाई नहीं करना। मतलब ऑफ वाला करके दिखाता हूं, फिर सेम सिचुएशन फ्रॉम से करके दिखाऊंगा। ए शेयर सरेंडर्ड बाय ए का शेयर कितना था? 3/5। 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो पहले मल्टीप्लाई इंटू 1/5, दैट मीन्स 3/25 ए ने सरेंडर किया होगा अपना 3/25। शेयर सरेंडर्ड बाय बी का पहले शेयर था 2/5, उसने कितना दिया है? 2/5, तो एलसीएम 25। 4/25 बी ने दिए। ए ने अपने में से कितना दिया है? 3/25। बी ने अपने शेयर में से कितना दिया है? 4/25। अब मैं निकालूंगा रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर ए का कितना आएगा? ए का पहले शेयर था 3/5 माइनस, पहले मल्टीप्लाई देन माइनस, 3/5 उसका शेयर था, माइनस 3/25 उसने सी को दे दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया? एलसीएम 25। 15 माइनस 3 दैट इज 12/25। बी का पहले शेयर था 2/5 माइनस बी ने अपने में से कितना शेयर 3 को दे दिया, सी को, सॉरी, 4/25, तो एलसीएम 25। 5 10 माइनस 4 बी का रह गया 6/25। ठीक है, बी का रहेगा 6/25। और सी का शेयर, सी का तो हमें पता है, ए से कितना मिला है उसको? 3/25, बी से कितना मिला है? 4/25। सो 3/25 प्लस 4/25, एलसीएम यहां पे भी मैं 25 करता हूं, तो 4 और 3 7, तो 7/25 उसको सी से मिला है। सो ए इज टू बी इज टू सी, इनकी जो न्यू रेशो आएगी दैट इज 12, 6 एंड 7। 12:6:7 विल बी दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे? पहले हम ये दिखाएंगे कि ए ने कितना सरेंडर किया है, बी ने कितना सरेंडर किया है। अब जितना सरेंडर किया है वो हम उनके शेयर में से माइनस कर देंगे, और सी का शेयर कितना हो जाएगा? जितना ए और बी ने सरेंडर करा है। अब सेम सिचुएशन, मैं यहां पे सिर्फ एक वर्ड छोटा सा चेंज कर दूंगा। ध्यान से देखना गाइस, मैं छोटा सा वर्ड चेंज कर दूंगा और सब कुछ बदल जाएगा। अब ये सेम क्वेश्चन है, आई विल जस्ट कॉपी इट। मैं कॉपी कर लेता हूं, देखो गाइस। तुम बोलोगे सर कॉपी नहीं कर रहे, कुछ अलग होगा। ये देखो गाइस, दिस इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। यहां पे ऑफ की जगह मैंने यूज कर दिया फ्रॉम। यहां वर्ड मैंने क्या यूज किया है? फ्रॉम। ए और बी का शेयर था 3/2। ए सरेंडर्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, बी सरेंडर्स 2/5 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब यहां पे भी हमें जब रेशो निकालनी है, मैंने बताया था अगर फ्रॉम यूज हो तो हम डायरेक्टली माइनस करते हैं। तो यहां पे हम लेंगे रिमेनिंग शेयर, फ्रॉम है डायरेक्टली माइनस होगा। सो ए का शेयर था पहले 3/5 माइनस उसने कितना दे दिया? 1/5, तो ये रह गया 2/5। इसको गाइस मैं 1/5 ही कर देता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ए का शेयर था 3/5, उसने दे दिया 1/5, तो रिमेनिंग रह गया 2/5। बी का शेयर था 2/5 माइनस उसने कितना दे दिया? 1/5, तो बी का शेयर कितना रह गया? 1/5। अब सी का शेयर कितना होगा? सी को 1/5 मिला है फ्रॉम ए, यानी 1/5 फ्रॉम ए प्लस 1/5 फ्रॉम बी, दैट इज 2/5।
5। सो ए बी सी इनकी न्यू रेशो आ जाएगी, एलसीएम तीनों में 5 है, सो 2:1:2। फ्रॉम था तो मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया, और फ्रॉम का मतलब होता है कि इतना हिस्सा लिया है, ऑफ का मतलब है उनके शेयर का इतना हिस्सा डिवाइड करने के बाद लिया है। सॉरी, फ्रॉम का मतलब होता है उनमें से कितना लिया है, और ऑफ का मतलब होता है उनके शेयर का कितना हिस्सा लिया है। तो पहले हम उनके शेयर का हिस्सा निकालेंगे, देन माइनस करेंगे। यहां पे हमें सीधा दिया हुआ है कि ए में से इतना ले गया, तो ए के में से -1/5, बी में से -1/5। तो मैं सिंपल ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्कर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कभी 3 मार्कर्स में भी आ जाता है। तो अगर द टर्म ऑफ इज यूज्ड, देन पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस, एंड इफ द टर्म ऑफ इज यूज्ड तो पहले मल्टीप्लाई देन माइनस, और अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो डायरेक्टली माइनस करेंगे। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसके तुम जितने मर्जी क्वेश्चन कर सकते हो, कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब इस चैप्टर में, एडमिशन चैप्टर में स्पेसिफिकली वी कॉल इट सैक्रिफाइसिंग रेशो, नॉट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। रीजन, क्योंकि एडमिशन जब हो रही है तो पुराने पार्टनर्स हमेशा अपने प्रॉफिट का हिस्सा लूज करेंगे। उनको ये नहीं कि प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा मिलेगा। अगर हम हाफ ऑफ बांटते थे, चीज जो भी प्रॉफिट आते थे हम हाफ ऑफ बांटते थे। अब अगर हम किसी थर्ड पार्टनर को फर्म में लेके आ रहे हैं, पिज्जा है, पिज्जा तो एक ही रहेगा। अगर थर्ड पार्टनर को हम फर्म में लेके आ रहे हैं तो फर्म के टोटल प्रॉफिट में हमारा शेयर तो कम हो जाएगा ना। कभी कभार हो सकता है कि शेयर में फर्क ना हो, बट जनरली हमारा शेयर तो कम हो जाएगा। सो दैट इज वाई इन केस ऑफ एडमिशन वी ऑलवेज कॉल इट एज अ सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला होता है, ये सेम फॉर्मूला, हालांकि यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था चेंज इन रेशो चैप्टर में कि हर जगह पे अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है, बट मैं तो एक ही फॉर्मूला यूज करता था कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, अगर पॉजिटिव आया तो ये गेन होगा, अगर ये नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस होगा। अब तुम बोलोगे कि सर पॉजिटिव गेन तो कभी हो ही नहीं सकता इसमें। हाँ, मैं मानता हूं गेन नहीं हो सकता, बट स्टिल एक बार तो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस। अब इसका एग्जाम्पल देखो, आई जस्ट राइट द एग्जाम्पल क्विकली। तो देखो, ए और बी पार्टनर्स थे जिनकी ओल्ड रेशो थी 2:1। इन्होंने सी को एडमिट किया, तो सी तो पुराने में था ही नहीं, यहां तो आएगा ही नहीं सी। न्यू रेशो बिटवीन ए बी एंड सी इज दिस। अब यहां पे हाउ डू आई कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो? तो ध्यान से देखना गाइज, यहां पे एक पॉइंट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैक्रिफाइसिंग रेशो ए बी एंड सी। अभी देख लो मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझाऊंगा। ए की न्यू रेशो इज 4/6 और 3 9। बी की न्यू रेशो इज 2/9। सी की न्यू रेशो इज 3/9। ए की 4/9, बी की 2/9, सी की 3/9। माइनस ओल्ड शेयर, ए का था 2/3, बी का था 1/3 और सी का था 0। सी तो पहले पार्टनर ही नहीं था, तो सी का शेयर क्या था पहले? 0। सो दैट मीन्स अगर मैं एलसीएम लू 9, सो 4 minus 6 हो जाएगा। 3 into 3 9, 3 2 6। सो दैट मीन्स -2/9, इसका भी एलसीएम 9 आ जाएगा। सो 2 minus 3 3 9, 3, दैट इज -1/9, और सी का तो पॉजिटिव ही आ रहा है 3/9। दैट मीन्स ये कर रहा है गेन और ये दोनों पार्टनर कर रहे हैं सैक्रिफाइस। ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। अब यहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो चेंज इन रेशो में नहीं था, सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट इज ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मैंने कोई भी काटा पीटी नहीं करनी, एलसीएम दोनों का सेम रखना है। तो दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये गेन कर रहे हैं, तो गेन का हम कुछ नहीं करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी विल बी 2:1 के ए और बी
2:1 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हमने जब चेंज इन रेशो पढ़ा था, मैंने गुडविल को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा था, तुम्हें याद होगा। जो वैल्यूड गुडविल, फर्म की गुडविल आती थी, उसको मल्टीप्लाई करते थे डिनोमिनेटर के साथ पूरे से। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पे हम गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशो में। अब ये क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये पॉइंट तुम्हें मैं अभी आगे कराऊंगा। बट सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का हमारा जो मेथड है दैट इज दिस। ठीक है, तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस। अब नेगेटिव जिन पार्टनर्स का आ रहा है हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही आएगा, क्योंकि नया पार्टनर तो हमेशा गेन कर रहा है। तो वो जो सैक्रिफाइस होगा उसमें सिर्फ न्यूमरेटर की हम रेशो बना देंगे, दैट इज 2:1। ठीक है गाइस, आई होप सबको ये पॉइंट समझ आ गया हो। सो ये होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि हमारा चेंज इन रेशो में भी था। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने तुम्हें चेंज इन रेशो में बताया था। गुडविल इज ऑफ टू टाइप, वन इज एग्जिस्टिंग गुडविल एंड अदर इज वैल्यूड गुडविल। आई होप तुम सबको वो चीज़ अब तक पता हो कि एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है और वैल्यूड गुडविल क्या होती है। तो फर्स्ट थिंग, जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम होता है जैसा हमारा चेंज इन रेशो में था, बिल्कुल वैसा ही। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशो। जैसे 3 पार्टनर्स हैं, पहले 2 पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशो OR 3:2 और न्यू रेशो है 3:2:1। सो दिस गुडविल जो एग्जिस्टिंग गुडविल है दैट विल बी डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो जर्नल एंट्री विल बी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशो दैट इज 3:2। नई रेशो का हमें कुछ भी नहीं करना इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। नई रेशो का तो इनफैक्ट हमें कहीं भी कुछ नहीं करना। नई रेशो इज ओनली यूज टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, ये है हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल विच वॉज एग्जैक्टली सेम लाइक वी डिड इन चेंज इन रेशो। अब आता है पॉइंट हमारा वैल्यूड गुडविल वाला। तो वैल्यूड गुडविल जो हमारी होती है, वैल्यूड गुडविल और मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल, इसका ट्रीटमेंट यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड कैपिटल बॉट बाय इनकमिंग पार्टनर। अब इसका कॉन्सेप्ट गाइस ध्यान से देखना, पहले मैं लॉजिक बताता हूं। हम 2 पार्टनर्स थे, दिस इज A, दिस इज B। एक नया पार्टनर है C, दिस इज C। इसको हमने अपनी फर्म में एडमिट करा, हॉस्पिटल में नहीं, अपनी फर्म में हमने इसको एडमिट करा एज अ पार्टनर। अब जब हमने इसको एडमिट करा एज अ पार्टनर तो ये पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा, फर्म में आएगा, तो ही हैज टू ब्रिंग सम अमाउंट। सो एक वो लेके आता है अपनी कैपिटल मतलब फर्म में जो कैपिटल, जैसे हम दोनों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, वी इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीस। तो जब ये पार्टनर आया, हम इससे कुछ अमाउंट कैपिटल का मांगेंगे कि हमने भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी, अब तू भी कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर, क्योंकि तू अब फर्म में पार्टनर बन जाएगा तो जितने भी फर्म में एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, उसमें तेरा भी शेयर हो जाएगा, है ना। जितने भी फर्म में एसेट्स लायबिलिटी हैं, नया पार्टनर अगर 1/3 शेयर के लिए ऐड हो रहा है, तो कल को जब वो बिकेंगे इसको 1/3 शेयर मिलेगा। तो वो जो बैठे बिठाए इसको एसेट्स लायबिलिटी में शेयर मिल रहा है, उसके पैसे लेके आना इज कॉल्ड कैपिटल। तो हर पार्टनर जब भी फर्म में आता है वो कैपिटल लाता है, हमेशा लाता है, क्योंकि अगर पार्टनर फर्म में आएगा बिना पैसे लगाए तो पार्टनर कैसे, क्यों ही बनाएंगे हम उसको। तो कैपिटल मींस शेयर इन एसेट्स, कि अपने एसेट्स में शेयर वो लेके आता है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। उसके बाद ये तो हो गया हमारा एसेट्स वाला पार्ट। अब हमारे फर्म की जो गुडविल थी मार्केट में,
दैट वॉज लेट्स से 9 लाख या 90 लाख। मतलब कल को अगर हम अपनी फर्म सेल करें तो बैठे बिठाए हमें 90 लाख रुपीस एक्स्ट्रा मिलेंगे। दैट इज गुडविल, हमने पढ़ा हुआ है गुडविल। नया पार्टनर जब फर्म में ऐड होगा तो इन दैट केस नए पार्टनर को इस गुडविल का हिस्सा भी बैठे बिठाए मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? कल को हम इसको पार्टनर बना लें और ये सिर्फ कैपिटल लेके आए और फर्म हमारी 2 दिन बाद सेल होगी, तो 2 दिन बाद जब सेल होगी तो गुडविल भी हमें पैसे मिलेंगे और गुडविल जब पैसे मिलेंगे उसका 1/3 इसको बैठे बिठाए मिल जाएगा, विच इज नॉट राइट। तो जब भी कोई पार्टनर फर्म में आता है वो इस गुडविल का जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल है उसमें इसका कितना शेयर है, 1/3, दैट मीन्स 30 लाख वो कैश या फर्म में लाएगा कि मुझे बैठे बिठाए तुम्हारी जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल है उसमें हिस्सा मिल रहा है। क्यों हिस्सा मिल रहा है? हम क्यों दे तुझे हिस्सा? बैठे बिठाए हिस्सा दे देंगे। कल को अगर हम बिना पार्टनर बनाए सेल करें तो अगर ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 45 मिलेंगे, 45 इसको। पार्टनर बना के गुडविल फर्म सेल करी तो उसको बैठे बिठाए 30 लाख मिल जाएंगे। तो इनका तो बैठे बिठाए का लॉस है और सारी गुडविल बनाई किसने? इन दोनों ने। तो वो ये बोलते हैं, जैसे हमने चेंज इन रेशियो में पढ़ा था, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कि जो पार्टनर गेन कर रहा होता है वो अपना शेयर जितना वो गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइसिंग को दे देगा। तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। नया पार्टनर जो टोटल गुडविल में अपना शेयर गेन कर रहा है, बैठे बिठाए जो गेन कर रहा है, वो ये शेयर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देगा। ठीक है, वो ये शेयर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो पुराने पार्टनर थे उनको 30 लाख दे देगा। कैसे देगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो मैं आगे बताऊंगा, बट ये है कॉन्सेप्ट। तो एक तो वो लाता है कैपिटल, एक लाता है शेयर ऑफ गुडविल, या इसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल। एक वो लाता है अपना शेयर कैपिटल, दैट इज शेयर इन एसेट्स, और प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज कॉल्ड शेयर इन प्रॉफिट्स। गुडविल कैसे निकलती है? ये एवरेज प्रॉफिट से, जो हमने चैप्टर पढ़ा था गुडविल वाला। तो बैठे बिठाए उसको प्रॉफिट में से इतना हिस्सा जो मिल रहा है वो ये अपना हिस्सा भी लेके आता है। सो दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो कैपिटल लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज, जो भी हमारी गुडविल ऑफ फर्म थी इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर, जो भी हमारी गुडविल ऑफ फर्म थी इनटू न्यू पार्टनर शेयर, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एक तो वो कैपिटल लेके आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। अब होता क्या है, केसेस में तुम्हें बता रहा हूं, जो गुडविल हमारे 3 डिफरेंट केसेस में बाइफर्केटेड है। कैपिटल तो पार्टनर हमेशा कैश में लाएगा ही लाएगा, मैंने बताया था, क्योंकि अगर वो कैपिटल ही नहीं लेके आ रहा, जो फर्म के एसेट्स थे उतने पैसे ही नहीं लेके आ रहा, तो फर्म में ऐड ही क्यों करेंगे? तो कैपिटल तो हर पार्टनर कैश में लाता है, बट जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, कई बार क्या होता है, पार्टनर कैश में लाता है पूरा पूरा, कई बार वो कैश नहीं ला पाता, वो ये बोलता है कि मैं पैसे बाद में ले आऊंगा, इतना ह्यूज अमाउंट मेरे पास नहीं है, मैं ये पैसे बाद में ले आऊंगा। ठीक है, या फिर बाद में क्या होगा, जब बाद में कभी फर्म बिकेगी तो चलो वो बाद में करेंगे। कई बार वो कैश में लाता है, कई बार वो कैश में नहीं लाता, कई बार वो पार्शियल अमाउंट लेके आता है कि मैं सारा नहीं ला सकता, मैं थोड़ा ले आता हूं, रिमेनिंग बाद में दे दूंगा। तो क्रॉस मींस बाद में देना। तो ये 3 केस हैं। तो तीनों केसेस में हमारी गुडविल की एंट्रीज क्या होंगी वो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया। एक बार पॉज करके इसको अच्छे से समझ लो, लर्न कर लो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी का जो फर्दर पार्ट है। एंड गाइस, दिस पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इस पार्ट का मेन पॉइंट है ये। अगर ये गड़बड़ हो गई, ये एंट्री गलत हो गई, तो दैट मीन्स तुम्हारे क्वेश्चन में 2 मार्क तो यहीं कट जाएंगे। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इन एंट्रीज को समझना। So guys, case number 1 is when capital is bought in cash and premium for goodwill is also bought in cash। दोनों चीजें नया पार्टनर कैश में लेके आया है। तो एक चीज याद रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल, PFG का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, गुडविल ऑफ फर्म इनटू
न्यू पार्टनर्स शेयर, ये चीज याद रखना गाइस। प्रीमियम फॉर गुडविल पीएफजी मैं लिख देता हूं, तुम बना बाद में जब रिवाइज करोगे बोलोगे सर ये पीएफजी के। प्रीमियम फॉर गुडविल इज गुडविल ऑफ फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर। अब इसमें मैंने क्यों स्पेसिफिकली इसको यहां लिखा है गुडविल ऑफ फर्म, मैं फर्म को यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं क्यों, कई बार क्वेश्चन में सिंपल लिखा होता है गुडविल ऑफ पार्टनर, मतलब सीधा हमें पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, हमें उसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता। तो वी हैव टू वेरी डीपली रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द क्वेश्चन, बहुत ही आराम से बहुत ही डीपली हमें हर लाइन को पढ़ना है ताकि हम मतलब समझ सकें। एक एक वर्ड थॉरोली पढ़ना है, एक फ्रॉम एंड ऑफ से कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। ऐसे ही अगर यहां पे गुडविल लिखा हुआ है या गुडविल ऑफ फर्म लिखा है तब हम शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर लिखा हुआ है गुडविल ऑफ पार्टनर या पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल या शेयर ऑफ गुडविल ऑफ पार्टनर तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दैट मीन्स वो शेयर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब अगर हमारा केस है कि कैपिटल भी पार्टनर कैश में लेके आया है और गुडविल भी कैश में लेके आए तो हमारी दो एंट्री होंगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सॉरी गाइस आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि एंट्री क्या थी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसे निकलेगा, कैपिटल हमें क्वेश्चन में ये हमेशा गिवन होगी कितनी कैपिटल वो लेके आ रहा है, इसको हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना। एक पॉइंट आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बट वो बहुत आगे वाला बात है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब क्या है इसका एंट्री का, फर्म में पार्टनर टोटल इतना कैश लाया है जिसमें से इतनी उसकी कैपिटल है और इतना पार्ट वो अपना गुडविल का कैश में लाया है। ठीक है, ये होता है हमारा कि जब वो पार्टनर कैश और प्रीमियम दोनों पूरा अमाउंट लेके आता है। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी सेकेंड एंट्री है वो ध्यान से सुनना, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल ये डिवाइड होता है इन बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है that is distributed among sacrificing partners in sacrificing ratio। अब प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन सी, सैक्रिफाइसिंग रेशो मींस दिस रेशो। जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मैंने बताया था डिनोमिनेटर विल नॉट बी कंसिडर्ड, ये सैक्रिफाइस 2:1 इस रेशो में वो जो नया पार्टनर गुडविल लाया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कराऊंगा बट अभी के लिए समझ लो, वो आगे तुम्हें समझ आ जाएगा तीनों केस से, कि जो भी हमारी गुडविल नए पार्टनर का शेयर आता है वो शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते ही करते हैं। जनरली स्पेसिफिक पॉइंट है इसका, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी तुम सिर्फ ये मान के चलो जो भी हमारे पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, सिर्फ न्यूमरेटर की हम एक रेशो निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। इस सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे हमारा 2:1 था तो ए में चला जाएगा 2 और बी में चला जाएगा 1। ठीक है, दिस इज जर्नल एंट्रीज व्हेन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन कैश। ठीक है गाइज, ये पॉइंट समझ आया? नॉट डिफिकल्ट, बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, कोई एसेस डिफिकल्ट नहीं है। अब आता है केस नंबर 2, आई विल राइट। सो केस नंबर 2 इज व्हेन कैपिटल तो पार्टनर पूरी लेके आ रहा है बट गुडविल कैश में नहीं ला रहा, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा,
वो कैपिटल तो कैश में लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल वो नहीं लेके आ रहा। इस केस में व्हाट वी विल डू, अब प्रीमियम नहीं ला रहा तो तुम कहोगे कि सर प्रीमियम नहीं आ रहा तो प्रीमियम का कुछ नहीं करेंगे। नहीं गाइस, अब ये ध्यान से देखना एंट्रीज यहां पे, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। तो अगर वो कैपिटल ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं ला रहा, दैट मीन्स फर्म में जो हमारे पास कैश आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल ओनली। गुडविल तो यहां पे आएगा ही नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो कैश में ला ही नहीं रहा। तो फर्म के पास सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की कैपिटल आ रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बी पार्ट का इस ध्यान से सुनना, प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हमेशा लेते हैं, चाहे वो कैश में लाए चाहे नहीं। यही ध्यान रखना गाइस। एक और नया कॉन्सेप्ट, क्या नया जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, पार्टनर जो नए पार्टनर को लाना होता है, अगर वो कैश में नहीं भी लाया तब भी पुराने पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो उससे कैपिटल ले लेंगे। कैसे लेंगे, कैश तो वो लाया नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो लिख देंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners in sacrificing ratio। और ये क्या होगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट PFG। जो भी नए पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल वो नहीं लाया कोई बात नहीं, बट अगर लाता तो कितना होता, अगर लाता तो कितना होता, इसका फॉर्मूला वही PFG मैं यहां पे भी लिख देता हूं दोबारा से, ताकि तुम बार बार इस चीज को पढ़ो और याद रहे। गुडविल ऑफ फर्म इनटू हिज शेयर, गुडविल ऑफ फर्म इनटू हिज शेयर। वो नहीं लाया कोई बात नहीं, बैंक में नहीं आए, हमने उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। सो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। और ये जो हमारा करंट अकाउंट होता है ये बन जाता है एक नया एसेट कि हमें पार्टनर से इतने पैसे आने हैं। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब जैसे नया पार्टनर सी है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो पहले मैं तुम्हें ये तीनों केस करके दिखा रहा हूं, तीनों केस करने के बाद मैं इसके तुम्हारे को इलस्ट्रेशंस कराऊंगा। तो ये तीनों केस करके आई वुड सजेस्ट अच्छे से इन तीनों केसेस को समझ लो। एंट्रीज यू विल हैव टू लर्न फॉर द टाइम बिंग, 2-3 बार पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया एंट्रीज का, 2-3 बार पढ़ लेना, इन एंट्रीज को रिवाइज कर लेना, वीडियो 2-3 बार देख लेना। उससे क्या होगा, तुम्हें एंट्रीज बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगी। ठीक है, एंट्रीज लर्न होगी, लर्न होते ही इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें तीनों केस कवर होंगे। अब आता है लास्ट केस, दैट इज केस नंबर 3। सो आई विल राइट इट हियर। केस नंबर 3, कैपिटल तो वो सारी कैश में ले आया, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्शियली लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल वो पार्शियली लाया है, सारा प्रीमियम कैश में नहीं लेके आया, कुछ पार्ट अभी वो कैश में लाया है। अब ये एंट्री, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। सो पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा, जितना वो कैश में लाया है।
जितना पार्टनर कैश में लाया है वो वाली वैल्यू हमारी यहां पे आ जाएगी। सो बेसिकली क्या होगा, देखो कॉन्सेप्ट, बैंक में टोटल पैसे कितने आएंगे, एक तो जितनी पार्टनर कैपिटल लेके आया वो तो लाता ही है हमेशा, जितना अपना शेयर गुडविल का वो कैश में लेके आया है। लेट्स से टोटल उसको 10 लाख कैश में लाने थे, इसमें से 6 लाख वो कैश लेके आया है और 4 लाख वो कैश अभी नहीं लाया। तो यहां जो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा दैट विल बी 6 लाख, जितना वो कैश में लाया है। तो पहली एंट्री क्लियर होगी गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट। हमें सिर्फ ये देखना है टोटल फर्म में कितना कैश आया है। अब नेक्स्ट एंट्री, ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री ऑफ दिस चैप्टर, डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना वो कैश में लेके आया अपना शेयर, है ना, जितना वो कैश में अपना शेयर लेके आया वो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, तो यहां पे आएगा जितना कैश लाया है और यहां पे जितना कैश नहीं लाया, जितना टोटल, मतलब यहां पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 लाख जितना वो कैश लाया था, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी 4 लाख। लॉजिक मैंने क्या बताया था, पार्टनर्स ने, मैंने यहां एक पॉइंट लिखा था, प्रॉफिट प्रीमियम फॉर गुडविल का जो शेयर होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में पुराने पार्टनर्स हमेशा लेते हैं, चाहे वो कैश में लाए चाहे नहीं। अब इस केस में वो कुछ पार्ट कैश में लाया है, कुछ पार्ट कैश में नहीं लेके आया। पार्टनर्स बोलेंगे हमें तो जो तेरा, दिस इज हिज शेयर, वो उसका शेयर था प्रीमियम फॉर गुडविल, उन्होंने, पार्टनर्स बोलेंगे भाई हमें तो पूरा 10 लाख चाहिए, पुराने पार्टनर्स जो सैक्रिफाइसिंग है, हमें तो पूरा 10 लाख चाहिए, इतना तू कैश लाया है तो वो कैश में से यूज कर लिया, जो तू नहीं लाया वो हम तेरी कैपिटल में से ले लेंगे, यानी करंट अकाउंट में से, टू sacrificing partners in sacrificing ratio, to sacrificing partners in sacrificing ratio। ये चीज याद रखना गाइस, टोटल जो कैपिटल वो लाया है वो तो यही रहेगी, टोटल उसका जो शेयर था गुडविल का था वो था 10 लाख, 10 में से 6 लाख वो कैश में लाया है, 4 लाख नहीं लाया, तो जो पार्ट वो कैश में लाया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल में आ जाएगा। ये टॉपिक हमने फर्स्ट केस में करा था। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जितना वो कैश में लाया वो डेबिट हो जाएगा, जितना पार्ट वो कैश में नहीं लाया उसके लिए हम उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों ऊपर वाले केसेस का कॉम्बिनेशन हो गया। जब वो कैश में नहीं लाता तो यहां पे आता ही नहीं है प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसके करंट अकाउंट में से बैलेंस ले लेते हैं, और जब वो लाता है तो हम सारा का सारा प्रीमियम डेबिट कर देते हैं। अब यहां पे प्रीमियम भी है और कुछ बैलेंस भी है, तो यहां जो प्रीमियम आया था वो यहां लिख के यहां डेबिट हो जाएगा, और जो नहीं लाया वो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो एक बार यहां पे पॉज करके इसको भी अच्छे से समझ लो, देन मैं इसके एक दो एग्जांपल्स कराता हूं विच आई विल राइट हियर ओनली, ताकि तुम आगे उसको रिवाइज कर सको अच्छे से। और एक क्वेश्चन कैसे कर पाओगे इसका, मैं इसका एक ही पार्ट करा देता हूं, ये वाला, ये पार्ट करा दूंगा, तुम्हारे को ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा, ये दोनों भी क्लियर हो जाएंगे, और ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी केस से तुम्हें मोस्टली सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको पॉज करके अच्छे से समझ लो गाइस। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर, Z acquires his share from X and Y in the ratio 2:3. Goodwill of firm is valued at 50,000. 50,000 is goodwill of firm. Z brings 60% of goodwill and capital of 2 lakh through check. तो मतलब 50,000 फर्म की गुडविल थी, Z अपना सिर्फ 60% लेके आया है गुडविल का। Z कितना लेके आया है? 60% ऑफ द गुडविल एंड कैपिटल ऑफ 2 लाख थ्रू चेक। अब सबसे पहले जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बिना हम गुडविल की सेकंड एंट्री कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। सो
कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अब देखो गाइस, एडमिट किया है जेड को फॉर 1/5 शेयर। जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन 2:3। जेड का शेयर है 1/5। उसने एक्वायर किया है एक्स से, उसने कितना लिया है? इस 1/5 का 2/3 फ्रॉम एक्स, यानी जो उसका जेड का शेयर है उसका 2/3 उसने एक्स से लिया है। दैट मीन्स 2/15 उसने एक्स से लिया होगा। वाई से 1/5 जो जेड का शेयर है उसका 3/5 उसने लिए वाई से। तो 1/5 जो उसका शेयर था इंटू 3/5, दैट मीन्स 3/25। अच्छा गाइस, सॉरी 2/5 आएगा यहां पे। सो 2/25 एंड 3/25। 2/25 लिए एक्स से, 3/25 लिए वाई से। तो रिमेनिंग शेयर एक्स का कितना आएगा? एक्स का पहले शेयर था 3/5 माइनस उसने कितना दे दिया? 2/25। तो 25 एलसीएम, तो 5 15 माइनस 2, दैट मीन्स 13/25 आ गया एक्स का न्यू शेयर। वाई का निकालते हैं अब। वाई का न्यू शेयर पहले उसका था 2/5 माइनस उसने दे दिया 3/25। एलसीएम 25, 5 to the 10 minus 3, 7/25। और z का शेयर हमें पता है कितना? 1/5। एलसीएम 25, तो इंटू 5, सो दिस इज 5/25। दैट मीन्स मेरी जो न्यू रेशो आई है, न्यू रेशो एक्स वाई जेड 13:7:5। दिस इज माई न्यू रेशो। अब मैं निकालूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो एक्स वाई जेड, जेड तो वैसे हमेशा गेन ही करता है। तो एक्स का न्यू शेयर वॉज 13/25 माइनस एक्स का ओल्ड शेयर कितना था? 3/5 माइनस 3/5। वाई का पहले शेयर था ओ सॉरी, न्यू शेयर इज 7/25 माइनस पहले उसका शेयर था 2/5। और z का तो नया शेयर ही है, सीधा 5/25 माइनस पहले था 0। सो एलसीएम 25, 13 माइनस 15, दैट मीन्स माइनस 2/25। तो ये कर रहा है सैक्रिफाइस। इसका एलसीएम 25, तो 7 माइनस 10, दैट मीन्स माइनस 3/25। ये भी कर रहा है सैक्रिफाइस, और ये तो पॉजिटिव में है 5/25, तो ये तो कर रहा है गेन। सो दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये लिखनी पड़ेगी मुझे, दिस इज मैंडेटरी। सो दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 2:3। एक्स और वाई की सैक्रिफाइसिंग रेशो मेरी कितनी आई है? 2:3। तो पहले मैंने क्या किया गाइस, मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन में से मैंने सबसे पहले न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। इसके बिना तो हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते ना। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है टॉपिक, इसी में सॉरी टॉपिक नहीं, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ जेड। अब जेड की गुडविल का शेयर क्या होगा? देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। 50,000 फर्म की गुडविल है। जेड को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर, तो जेड का शेयर क्या होगा? गुडविल ऑफ फर्म इनटू हिज शेयर, दैट मीन्स 10,000 विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल, या 10,000 विल बी हिज गुडविल का शेयर जो उसको कैश में लाना था। 50,000 नहीं उसको कैश में लाना था, 50,000 वैल्यूड गुडविल है, फर्म की गुडविल है। हमें पहले उसमें से नए पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा। तो न्यू पार्टनर शेयर
इनटू गुडविल ऑफ फर्म, तो दैट मीन्स नए पार्टनर का गुडविल का शेयर हमें पता चल गया विच इज 10,000. Z ब्रिंग्स 60% ऑफ गुडविल इन कैश, तो ये तो उसका शेयर था. आगे इन कैश 60% ऑफ 10,000 इज 6,000, वो 6,000 ही कैश में लेके आया है. ठीक है, वो 6,000 ही कैश में लेके आया है. एंड कैपिटल ऑफ 2 लाख थ्रू चेक, और 2 लाख की कैपिटल लेके आया है. अब यहां पे हमें चीजें पता लग गई है, वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट दी एंट्रीज. तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. तो Z कैपिटल कितनी लेके आया था? 2 लाख रुपीस. गुडविल का कितना शेयर वो कैश में लेके आया है? सिर्फ 6,000. तो 2 लाख प्लस 6,000 इज 2 लाख 6,000. एक तो हमारी एंट्री हो जाएगी कि जो भी टोटल वो अमाउंट लाया था, Z की कैपिटल थी उसमें से 2 लाख एंड हिज शेयर वॉज 6,000. अब लाना उसको कितना था? 10,000. तो पार्टनर्स तो 10,000 में से हिस्सा मांगेंगे. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 वो कैश में लेके आया था. टोटल उसको लाना कितना था? 10,000. दैट मीन्स वो 4,000 नहीं लेके आया. तो वो जो 4,000 नहीं लेके आया वो हम उसकी करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे. तो Z's करंट अकाउंट डेबिट 4,000, जितनी वो कैपिटल लेके आया कैश में, जितनी वो नहीं लेके आया वो करंट अकाउंट से. 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, एक्स और वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो 2 एक्सिस कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट. अब यहां पे वैल्यू क्या आएगी? टोटल उसका गुडविल का शेयर कितना लाना था उसने? 10,000 इनटू जितना एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है. एक्स कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/5. एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है 2/5, तो इंटू 2/5, सो दैट मीन्स 4,000. और यहां पे वाई कितना सैक्रिफाइस कर रहा था? इंटू 3/5, दैट इज 6,000. तो ये हमारी हो जाएगी एक एंट्री, ये हमारी हो जाएगी सेकेंड एंट्री. तो सिंपल इन एंट्रीज को करने के लिए हमारे को वो सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी, बेसिकली ये दोनों चीजें निकालने के लिए. ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले न्यू रेशो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे. आई वुड सजेस्ट ऑल दी स्टूडेंट्स कि सैक्रिफाइसिंग रेशो गाइस हमेशा निकालना. काफी क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो गिवन ही होती है, तो ये सब नहीं करना पड़ता. और कई एक पॉइंट होते हैं जहां कई टीचर्स या कई ट्यूशन वाले बोलते हैं कि तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, वो सीधा निकल जाएगी. बट वैसे मत करना गाइस, वो हर क्वेश्चन में नहीं चलता. बहुत सारे बच्चों को ये चीज स्टार्टिंग में ही सिखाई जाती है, और उससे क्या होता है, जहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशो उस मेथड से नहीं निकलती वो वही चीज यूज करते हैं और आंसर गलत होता है. तो मैं सिंपल कहूंगा, जब भी तुम्हारे को क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, चाहे जो मर्जी हो. 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे कोई बात नहीं, बट 2 मिनट के चक्कर में गलती नहीं करनी हमें. तो हमेशा तुम्हें न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो दोनों निकालनी है. तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल गई. गुडविल का शेयर जेड का कितना था? 50,000 इंटू 1/5, हिज शेयर 10,000, जिसमें से 6,000 वो कैश लाया, 4,000 नहीं लाया. जितना वो कैश में लाया वो हमने यहां लिख दिया, और जितना नहीं लाया उससे हमने उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया. ठीक है, 2 मिनट पॉज करके ये एंट्री अच्छे से समझ लो. कोई भी डाउट है यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे पूछ सकते हो. अगर किसी को स्पेसिफिक 2-3 क्वेश्चंस और देखने हैं, करने हैं, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, कोई बात नहीं. लेकिन टेलीग्राम में अभी नहीं है कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो आई एम होपिंग जब स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, क्वेरीज पूछेंगे तो मैं बताऊंगा. बट आई होप कि तुमको क्वेरी आए ही ना, अच्छे से तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ. ठीक है गाइस, दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. ठीक है गाइस, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. इसके बाद गाइस हमारा एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक आता है, बिल्कुल छोटा सा, इसी का एक्सटेंशन है. दैट इज व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन फुल और पार्शियल. इसका मतलब क्या है गाइस? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. देखो,
होता क्या है, मैंने तुम्हें जो ऊपर गुडविल वाली एंट्रीज बताई थी कि जो भी हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं वो नए पार्टनर्स अपना गुडविल का शेयर लेते हैं। अब ये जो गुडविल का अपना शेयर ले रहे हैं, ये जो एंट्री यहां क्रेडिट हो रही है, वो जो क्रेडिट है उनकी कैपिटल में जा रहा है अमाउंट। मतलब ये अभी सिर्फ क्या है कि वो अमाउंट ट्रांसफर एंट्री है उनकी कैपिटल में, कि जो भी प्रीमियम वो लाया वो ट्रांसफर कर दिया उनकी कैपिटल में। कई बार पार्टनर्स बोलते हैं कि हम ये जो कैपिटल गुडविल हमें जो मिल रही है, हम इसको फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं कैश में, क्योंकि हमारी मेहनत के पैसे हैं तो हम विड्रॉ कर लेते हैं, कैश में निकाल लेते हैं, फर्म से घर में यूज करते हैं। सो दैट इज दिस पॉइंट when goodwill is withdrawn by old partners in full और partial, कि goodwill full और partial उन्होंने फर्म से विड्रॉ कर ली। तो जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल था, गुडविल पार्टनर्स को कितनी मिल रही थी टोटल, एक्स को 4000 और वाई को 6000। तो वो जो गुडविल जब पार्टनर कैश में विड्रॉ करेंगे तो एंट्री विल बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर वो सारा का सारा कैश लेंगे तो एक्स हमारी एंट्री हो जाएगी एक्स वाई 4000 6000 टू कैश, कि जितना भी गुडविल का उनका शेयर मिला था वो सारा का सारा उन्होंने कैश में विड्रॉ कर लिया। और अगर लिखा हो कि इन्होंने पूरा नहीं अभी हाफ विड्रॉ किया है तो हम इसको 4000 6000 की जगह 2000 3000 और 5000 कर लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे कि अभी आधा कैश में विड्रॉ करें। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सो ये होता है व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन फुल और पार्शियल, दिस पार्ट इज एक्सटेंशन टू दी अबव वाला पार्ट। ठीक है गाइस, सो ये होता है हमारा पूरा का पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट। अब गाइस इसमें एक टॉपिक और है, मैं वो टॉपिक लिख रहा हूं बट वो मैं इस वीडियो में नहीं करा रहा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। एक्चुअली आई हैव टू गो समवेयर ऑन अ वेरी अर्जेंट बेसिस, तो वो मैं तुम्हें टॉपिक बता देता हूं क्या है, कि अगर तुम्हें वैसा कोई क्वेश्चन दिखे, अगर तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑल्दो अभी सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं है, जब तक तुम ये वीडियो देखोगे हो सकता है तब तक तो नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड मैं कर दूं। बट वो टॉपिक क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। टॉपिक इज व्हेन ओल्ड पार्टनर ऑल्सो गेन्स, जब कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा हो तब क्या होगा। नॉर्मली तो पुराने पार्टनर्स हमेशा सैक्रिफाइस करते हैं। अब ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ए बी सी है तीनों पार्टनर गेन कर रहे हो, बट हो क्या सकता है, मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ए और बी थे, दोनों हाफ हाफ करते थे पहले चीजें, सी को एडमिट किया, इतना पार्ट सी को दे दिया, इतना सा रह गया ए के पास और बी को पहले से भी ज्यादा मिल गया। पहले बी का था आधा, अब देखो बी को आधे से भी ज्यादा मिल रहा है तो बी भी गेन कर रहा है, सी तो नया पार्टनर है तो वो भी गेन कर ही रहा है, और ए का बहुत ज्यादा लॉस हो गया। सो दैट इज व्हेन ओल्ड पार्टनर ऑल्सो गेन्स, बी एक पार्टनर गेन कर रहा है, तब उस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तक इतना ही, इसके नोट्स सारे तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। अगेन गाइस प्लीज़ जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा चैनल प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो 12th में हैं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू बेस्ट ऑफ माई वीडियोज़, प्लस इफ़ देयर इज एनी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इफ़ यू फील कि मुझे कोई और चीज़ इंकॉर्पोरेट करनी चाहिए, आई विल डेफिनेटली डू इट। ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आस्क मी कि सर ये क्वेश्चंस हैं, डाउट पूछो, वो क्वेश्चंस मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगा। इफ़ रिक्वायर्ड आई विल टेक अ लाइव क्लास, आई विल टेक, मतलब आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रॉम दीज वीडियोज़, फ्रॉम दोज क्वेश्चन आंसर्स तुम सब कुछ कर सको अच्छे से, एंड यू शुड स्कोर टॉप मार्क्स इन क्लास 12th अकाउंट्स। ठीक है, एक बार अकाउंट्स का अगर मेरा अच्छा रहा, अगर स्टूडेंट सारे देख के उनको लगा कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और ठीक हुआ, तो आई विल ऑल्सो स्टार्ट BSc। आई टीच BST एज वेल, बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12th। सो अगर ये सबको अच्छा लगा तो मैं बिजनेस स्टडीज भी पढ़ाने स्टार्ट कर दूंगा गाइस, बट वो तभी होगा जब अकाउंट्स में आई विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स। चलो गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।